Hello dear learners, welcome back to With Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by With Shiksha. So let us begin. All the important news for the day are over 84 lakh workers erased from Manrega rolls in 6 months, says report. तो 84 लाख वर्कर्स जो है उनको रिमूव किया गया है फ्रॉम मनरेगा जॉब, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वहाँ से निकाला गया है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करना है एंड कुछ चीज़ें ये भी हमें समझना होगा. सो वी विल लुक इनटू दैट. Second is Center to relaunch mission to preserve ancient manuscripts. Third is 21st livestock census, ठीक है, begins 1 लाख स्टाफ जो है वो रोप इन हुए हैं, मतलब उनमें लगाया गया है. लाइवस्टॉक सेंसस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना होगा. एंड फोर्थ इज 49 ड्रग सैंपल्स डू नॉट इज नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी. तो किस टाइप का ड्रग्स जो है, क्या है स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, क्या क्या है, ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा. एंड जो DGCI एज अ बॉडी जो है वो उसके बारे में हमें समझना होगा. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज न्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डे. अगर आप आज जो है आपका साइंस का क्लास है, आज 26 है तो आज आपका साइंस का क्लास है. डू ज्वाइन इन दी क्लास. कल आपका हिस्ट्री का क्लास हुआ था, आज आपका साइंस का क्लास है. ठीक है, सो और अगर आप फुल फ्लेजेड तैयारी करना चाहते हैं 5 नवंबर से यू कैन स्टार्ट दी कोर्स. ठीक है, आप जो है पूरा कोर्स जो है वो अपना शुरू कर सकते हैं. तो पहला जो न्यूज़ है, ओवर 84 लाख वर्कर्स इरेज्ड फ्रॉम मनरेगा रोल्स इन 6 मंथ सेज रिपोर्ट. तो इसमें रिपोर्ट जो है एक आया गया है, एक अप्रैल से सितंबर के बीच में एक स्टडी हुआ था जिसमें क्या बोला गया है कि 84.8 ऑलमोस्ट 85 लाख वर्कर्स जो है ना, वो जो रजिस्टर्ड थे मनरेगा एक्ट के अंतर्गत उनको निकाल दिया गया. उनका नाम जो है डिलीट जो है वो हो चुका है. ठीक है, एट द सेम टाइम 54.4 लाख न्यू वर्कर्स वर एडेड विद नेट डिलीशन ऑफ वर्कर्स स्टैंडिंग एट 39.3 लाख. ठीक है, मतलब 84 ऑलमोस्ट 85 लाख में क्या हुआ, नाम उनका डिलीट हुआ, लेकिन उन्हीं के साथ साथ कुछ ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों का जो है वो लोगों का नाम रजिस्टर भी हुआ. तो मतलब कुल मिला के अगर हम डिलीट देखें तो ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों का नाम डिलीट हो चुका है फ्रॉम दी मनरेगा. ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर रिमूव्ड वेयर फ्रॉम तमिलनाडु फॉलोड बाय छत्तीसगढ़. दिस डिलीशन आर पार्ट ऑफ ऑनगोइंग ट्रेंड ऑफ शार्प राइज इन डिलीशन ऑफ वर्कर फ्रॉम दी प्रोग्राम. वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम अगर लेकर आती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आती है इन दी पार्लियामेंट या फिर कहीं पे भी, तो वो आंसरेबल रहती है. अकाउंटेबिलिटी तो आपको देना ही होगा. ठीक है, तो इफ समबडी आस्क्स कि आपका क्या परसेंटेज है, ठीक है, क्या परसेंटेज है, तो अगर जैसे किसी का आधार कार्ड नहीं है या किसी का जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है तो उनको मनरेगा का जो लिस्ट है वहीं से निकाल दिया जाता है. सो नाउ लेट्स से कि यहाँ पर क्या है, 10 लोग काम करते. ठीक है, लेट्स से 10 लोग काम करते. ठीक है, अब ये 10 लोगों को चाहिए जॉब, मनरेगा के अंतर्गत ये 10 लोगों को जॉब चाहिए. अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे कुछ होंगे 7 लोग होंगे जिनके पास सारे वर्क का प्रूफ है. ठीक है, सबके वर्कर के पास जॉब कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, जो भी कुछ चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 है जिनके पास ये नहीं है, ये कुछ एक चीज में भी नहीं हो. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज कि ये डायरेक्टली इन तीनों को डिलीट कर दे रही है. नाउ व्हेन दे विल शो इट टू द पार्लियामेंट, तो वो क्या बोलेंगे कि 100% वर्कर्स, मनरेगा वर्कर्स, मतलब 100% है, इन 7 की बात करें बिकॉज इन तीनों को तो निकाल दिया, इनको डिलीट कर दिया. तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि 100% मनरेगा वर्कर्स के पास राशन कार्ड है, जॉब कार्ड है, ठीक है, और क्या है, आधार कार्ड है. मतलब वो दिखाती है कि 100% जो वर्कर्स जो भी मनरेगा में एनरोल्ड है उनके पास ये सब है. लेकिन यहाँ पर मेन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत ये है कि आपने जो ये 3 वर्कर्स को जो रिमूव कर दिया है उनका क्या, उनका जॉब कार्ड कैसे बनेगा, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे आप इंप्रूव करेंगे, यहाँ पर नहीं फोकस हो रहा है. यहाँ पर डायरेक्टली डिलीशन हो रहा है. इंस्टेड ऑफ एडिंग पीपल, व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग इज दे आर डिलीटिंग पीपल फ्रॉम दी रजिस्ट्री. तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ एडिंग दे आर डिलीटिंग. ठीक है, यहाँ पर, और ये ऑनगोइंग एक ट्रेंड है. ठीक है, पिछले कुछ सालों से जो है यहाँ पर ये बहुत ट्रेंड हो रहा है.
और यहाँ पर देखेंगे कि हाई रेट ऑफ डिलीशन जो है कोइंसाइडेड विद गवर्नमेंट्स पुश टू आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। अब आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है, आपके पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है, तो आपका पेमेंट भी नहीं होगा। तो इसकी वजह से लोग क्या करें, डिलीट ही कर दे रहे, उनका नाम ही डिलीट कर दे। इंस्टेड ऑफ उनका बैंक अकाउंट को आधार के साथ मर्ज करना, या फिर आप आधार कार्ड का मतलब उसको वेरीफाई करने के जगह आप उसको डायरेक्टली डिलीट कर रहे हैं, विच इज क्रिएटिंग अ रकस एंड इट इज नॉट गुड। ठीक है, ये जो है गलत तरीके से जो है ये हो रहा है। ठीक है, इन जनवरी 2023 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मैंडेटेड नेशन वाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम फॉर मनरेगा। मतलब अब क्या है, आपका आधार कार्ड से आप अपना आधार नंबर देंगे तो उससे जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें आपके पैसे जाएंगे। पहले तो जो ठेकेदार होते थे वो ही पैसे दिया करते थे, राइट, बट अब ऐसा नहीं है, अब आपका आधार कार्ड के थ्रू जो है वो जाना होगा। यहाँ पर क्या कंडीशंस है, आधार कार्ड मस्ट बी लिंक्ड विद जॉब कार्ड। आपका जो जॉब कार्ड होना चाहिए वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। द नेम ऑफ द आधार मस्ट बी मैच द नेम इन द जॉब कार्ड। आपका जॉब कार्ड में जो नेम है वही आपका आधार कार्ड में नेम होना चाहिए। देयर बैंक अकाउंट मस्ट बी आधार सीडेड एंड मैप्ड विद नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपका आधार कार्ड भी जो है बैंक अकाउंट के साथ मैप्ड होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तभी ये हो सकता है, वरना आपका नाम जो है डिलीट हो जाएगा फ्रॉम द एंटायर रजिस्ट्री। तो यहाँ पर इशू वही, हमने जो यहाँ पे ये जो 3 लोग जो मिस हो गए, इनके बारे में क्या हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इनको आधार के साथ इनेबल करवाएं, इनका कैसे पेमेंट जो हो वो मतलब उनका सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, वो फिक्स कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का ये काम रहेगा कि ये जो 3 लोग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं है या फिर जॉब कार्ड नहीं है या फिर कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अपॉन। एंड ये ग्रास रूट लेवल पे प्रॉब्लम है ये, तो इसको ग्रास रूट लेवल पे ही ठीक करना होगा। ये आप सुपरफिशियल तरीके से नहीं कर पाएंगे, ऊपर से बैठ के आप नहीं ऑर्डर्स दे सकेंगे। आपको ग्रास रूट लेवल पे जाना होगा, वहां पर एनजीओज का साथ लेकर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज है, इनका हेल्प लेकर आपको काम करना होगा। यू कैन नॉट जस्ट गो, गवर्नमेंट कैन नॉट जस्ट गो देयर। ठीक है, आपको एनजीओज का हेल्प लेना होगा, आपको जो भी वर्कर्स है उनका हेल्प लेना होगा। ठीक है, दिस इज अ ग्रास रूट प्रॉब्लम, इसको ग्रास रूट लेवल पे ही हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और डिलीशन भी देखिए ऑलमोस्ट 40 लाख। ठीक है, 40 लाख इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। 40 लाख पीपल अगर वहाँ से हट जाते हैं, अगर उनको पेमेंट नहीं मिलता, नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस सिचुएशन। एवरीबडी हु इज वर्किंग अंडर मनरेगा, दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम वेल ऑफ फैमिलीज, दे आर कमिंग फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड। सो इफ वी डिलीट देम फ्रॉम एंटायरटी, अगर हम उनको पूरा एंटायरली अगर हम उनको डिलीट ही कर देते हैं, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग आउट सच स्कीम्स। ठीक है, सो दिस इज द इशू। इस इशू को रिजॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो होपफुली आपको ये जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेंटर टू रिलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, तो हमारा एक मिशन है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट, NMM, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक मिशन है जिसमें हम प्रिजर्व करना चाहते हैं हमारे एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट। आपको पता है वी आर सच अ रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, इन टर्म्स ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव ट्राइड टू प्रिजर्व। और हम उस मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रिजर्वेशन को जो है हम वो जो मिशन है उसको हम रीलॉन्च करना चाहते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर is set to revive and relaunch the national mission for manuscript and is mulling the formation of autonomous body to help preserve ancient texts in India। तो एक autonomous body हम इस तरीके से, जैसे हम लोगों ने कल देखा था इंडियन कल्चर जो एक बॉडी था जो कि कल्चर का प्रिजर्व कर रहा था एंड अब्रॉड में भी अपना इंडियन कल्चर को फैला रहा था, ICCR। तो वो उस टाइप से एक ऑटोनॉमस बॉडी हम बनाना चाहते हैं जो कि आपके मैन्यूस्क्रिप्ट का प्रिजर्वेशन करेगा। The new body likely to be named the National Manuscripts Authority (NMA) will be an autonomous entity under ministry, source told the Hindu. The ministries had a meeting chaired by Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat on October 14th to discuss the way forward. The meeting took stock of NMM's National Mission for Manuscripts achievement and its establishment in 2003. Mr. Singh told the Hindu. The NMM stated that till date, metadata of 52 lakhs manuscripts have been prepared and roughly over 3 lakh titles have been digitized. तो अभी हम क्या करना चाहते हैं कि एक तो डिजिटाइज करना चाहते हैं जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, प्रिजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा अवेयरनेस भी जनरेशन करना चाहते हैं, जैसे आर्काइव्स वगैरह में, लाइब्रेरी वगैरह में उनका कुछ अगर हम
कॉपीड वर्जन अगर हम रख सके एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गो एंड स्टडी देयर, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें प्रिजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम जो है अगर इस टाइप से एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अगर हम बना देते जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रिजर्वेशन करेगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज वो फिर अकाउंटेबिलिटी भी रहेगा एंड साथ ही बहुत अच्छे तरीके से हम प्रिजर्व भी कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस एंड दे शुड प्रिजर्व द मैन्युस्क्रिप्ट्स जो भी बनाया, जो भी पहले से थे उनको हमें अच्छे से रखना चाहिए एंड डिजिटाइजेशन भी करना चाहिए ताकि इट शुड बी अवेलेबल टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि द NMM also stated that over past 21 years it had undertaken preventive and curative conservation of 9 crore folios, ठीक है। तो 9 करोड़ folios को जो है उन्होंने कंजर्वेशन, प्रिवेंशन और क्यूरेशन मतलब फिर से उन्होंने क्यूरेट किया है और प्रिजर्व करने की भी कोशिश की है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इस टाइप का अथॉरिटी बनाएगा, नाम क्या है, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी, जो कि आपका प्रिजर्व करेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज 21st लाइवस्टॉक सेंसस बिगन 1 लाख स्टाफ रोप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेंगे, लाइव स्टॉक जो है वो सेंसस करेंगे, मतलब काउंट करेंगे कि इंडिया में कितना लाइव स्टॉक्स है, ठीक है। लाइव स्टॉक्स एग्रीकल्चर का वन ऑफ दी यू कैन से कि एक फीडर इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे जो आपको पता होगा हमारे जो फार्मर्स है दे आर मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, बहुत मार्जिनल फार्मर्स है। The farmers are very marginal. If you see स्मॉल एंड मार्जिनल जो नंबर्स है वो उन नंबर्स के फार्मर्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, बिकॉज इफ यू सी एनी फार्मर दे विल हैव ईदर काउ, गोट, hen, ठीक है, पिग्स, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया देख मतलब पिग्स भी वो रखते हैं। तो फार्मर्स जो है वो अपने साथ फीडर इंडस्ट्री के रूप में एक लाइफ स्टॉक भी रखते हैं, ताकि अगर जैसे खेती चल रहा है तो वो दूध भी बेच सकते हैं, मीट भी बेच सकते हैं, ठीक है, चिकन बेच सकते हैं, एग्स बेच सकते हैं। तो ये एक फीडर इंडस्ट्री के रूप में काम आ जाता है, स्पेशली जब विमेन ज़्यादा है हमारे इस सेक्टर में, फार्मिंग के सेक्टर में विमेन भी ज़्यादा है, तो ज़्यादातर विमेन इसमें भी इंगेज करती है, ठीक है। वो जैसे गोट्स हो गए या हेंस को रखना हो गया, पिग्स को रखना होगा, तो यहाँ पर क्या है विमेन का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो लाइफ स्टॉक का काउंट रखना, ठीक है, और किस तरीके से जो है कितने नंबर्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कितने सारे लाइफ स्टॉक्स है, क्या क्या रिपोर्ट्स है, वो सब हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक हमारे पास डेटा, एक्यूरेट डेटा नहीं होगा या फिर रिसेंट अपडेटेड डेटा नहीं होगा, हम कोई नया स्कीम जो है वो नहीं ला पाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये जो लाइफ स्टॉक का डेटा है ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 5 ईयर जो है 5 साल में एक बार जो है काउंटिंग होता है, तो लाइफ स्टॉक का जो है ये काउंटिंग जो है 5 साल के बाद हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह जो है ये सेंसस जो है ये शुरुआत कर रहे हैं। और ये सेंसस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दैट कोई भी अगर हमें कोई भी पॉलिसी बनाना है तो उसके लिए हमारे पास, मैंने जैसे भी आपको बताया, एक्यूरेट डेटा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिसी बनाने के लिए और सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वैसे ही लाइफ स्टॉक सेक्टर का डिमांड इज ऑन द राइज, बिकॉज पीपल आर कंज्यूमिंग मोर डेयरी, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोटीन बी इट इन फॉर्म ऑफ एग्स, बी इट इन फॉर्म्स ऑफ चिकन, बी इट फॉर्म ऑफ मीट, एनी काइंड ऑफ मीट दे आर कंज्यूमिंग, दे बी इट पनीर ऑल्सो, पनीर इज ऑल्सो ऑन राइस। सो यहाँ पर क्या है कि ये बहुत बड़ा एक सेक्टर हमारे लिए बन सकता है एंड इस सेक्टर को हमें पुश देना ही होगा, ठीक है। 1 लाख फील्ड ऑफिसर्स एंड वेटरनेरियंस और पैरा वेटरनेरियंस आर एंगेज्ड इन दिस एक्सरसाइज एंड इट विल कंडक्ट अ स्पैन ऑफ 4 और 5 मंथ्स। ये 4-5 महीने के बाद जो है ये पूरा काउंटिंग खत्म हुआ था। 1 लाख लोग जो है यहाँ पर काम करेंगे, तो वो न्यू जो सेंसस का रिपोर्ट है बना पाएंगे और उसके बाद ही हम कोई अगले बजट में, अब बजट आने से पहले ही जो है वो सबमिट करने की कोशिश करेंगे। फिर बजट आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ आपको लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए भी एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप GS3 का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वैल्यू एडिशन, ठीक है, वैल्यू एडिशन है आपके आंसर्स के लिए। Okay, next is DGCI finds 49 drug samples do not samples not of standard quality, ठीक है। तो DGCI क्या है, DGCI is ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया।
DGCI जो है he or she is ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि वो सारे सैंपल्स जो है वो चेक करते हैं, तो वो ड्रग्स का कंट्रोल करते हैं, कौन सा ड्रग्स बिकना चाहिए, कौन सा ड्रग नहीं बिकना चाहिए। इंडिया में रिसेंटली बहुत सारे ड्रग्स ऐसे, मतलब बहुत सारे टैबलेट्स जो है वो कैप्सूल्स इस तरीके से पता चले जो कि इट्स ऑफ नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के आप कह सकते हैं, और वो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि फ्राइडे को एक टेस्ट जो है ऐसे रैंडम जो है टेस्ट वगैरह जो है यहाँ पर करवाया गया था, उसमें पता चला कि 49 जो ड्रग्स है दे आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो जो है उस स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया राजीव सिंह रघुवंशी, उन्होंने क्या बोला है कि सैंपल ऑफ जो ड्रग्स है वो लिया गया था फ्रॉम दी मार्केट, और वहां पर पता चला था कि ये जो ड्रग्स बनाए गए हैं कुछ अनऑथराइज्ड कंपनी जो है वो बना रही है, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर दी कंज्यूमर्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे पेन किलर्स थे, एंटी फंगल्स थे, डायबिटीज के भी ड्रग्स थे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप अगर इस टाइप के ड्रग्स कंज्यूम करेंगे आपका बॉडी क्या करेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, पर अगर आपने गलत डोज या फिर गलत दवाई खा लिया देन यू कैन थिंक कि आपके साथ, मतलब आपका तबीयत को अच्छा करने की जगह ये ड्रग्स जो आपका तबीयत और खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिक्कत जो है देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रघुवंशी सेड दैट एज सून एज द रिपोर्ट्स ऑफ मेडिसिन्स इज नॉट बीइंग अप टू द मार्क कम इन, द प्रोसेस ऑफ रिकॉल इज इनिशिएटेड। तो वो जितने भी ड्रग्स है उसको मार्केट से फ्लश आउट करने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस डजंट मीन दैट ऑल द ड्रग्स ऑफ द ब्रांड नीड टू बी रिकॉल्ड। यहाँ पर ये बोला गया कि जो जैसे एक ब्रांड है XYZ, एक ब्रांड है, वो आपका पेन किलर बनाती है, वो आपका एंटीबायोटिक्स बनाती है, वो आपका बुखार का दवाई बनाती है, फीवर का दवाई बनाती है, वो आपका अलग अलग दवाई बनाती होंगी। तो इस XYZ कंपनी का मे बी ये पेन किलर अच्छा ना हो और ये एंटीबायोटिक्स अच्छा ना हो, पर ये फीवर का दवाई ठीक बनाती है। तो जो जो ड्रग्स में प्रॉब्लम है उस कंपनी के सारे ड्रग्स को नहीं हटाया गया है, पर जो जो ड्रग्स में प्रॉब्लम है उनको रिकॉल कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये न्यूज़ है, लेकिन हमें क्या जानना है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वो हेड किसको हेड करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, ठीक है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है। मतलब जितना भी ड्रग्स है, ड्रग्स मतलब दवाई वाली ड्रग्स, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स है उन लोगों का ये एक सेंट्रल अथॉरिटी है, नेशनल लेवल रेगुलेटरी बॉडी है, और किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है। ये क्या करता है, जितने भी कंपनीज है उनको लाइसेंस प्रोवाइड करता है, जितने भी ड्रग्स बनते हैं तो उसका जो लाइसेंस है, ये लाइसेंसिंग ये प्रोवाइड कराता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है। एंड यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इनका खुद का जो है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, बहुत सारे 6 जो है ड्रग टेस्टिंग जो है आपके लेबोरेटरीज है। द DGCI ऑल्सो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हो, सेल्स हो, इंपोर्ट्स हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब जो है ये DCGI जो है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है वो ओवरसी करते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी मेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस है, जैसे आपका थर्मोमीटर, जैसे आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर नापने वाला MRI स्कैनिंग, ये सबको भी अप्रूव यहीं से अप्रूवल मिलेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी ऑफ ड्रग, द DGCI इज एन अपेलेट अथॉरिटी। अगर कोई आपको अगर कुछ कहीं पे अपील करना है देन DGCI जो है ये एक DCGI जो है ये आपका क्या है, अपीलेट अथॉरिटी भी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ये सारा जो इम्प्लीमेंटेशन हो, अगर कोई एक्ट बना है, जैसे कि यहाँ पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है, तो इसका यूनिफॉर्मिटी और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी यही ओवरसाइट करते हैं। एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफ ड्रग एनालिस्ट डिप्यूटेड बाई स्टेट ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरीज एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ड्रग एनालिस्ट को भी उनको तैयार करवाना होता है, मतलब ही एंड हिज टीम जो है, जितना भी स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स जो है उनको वो प्रिपेयर भी करवाते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे इनका रोल इज वेरी वेरी वाइड एंड वेरी वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन हेड करता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को कौन हेड कर रहा है, तो इट इज ड्रग जनरल कंट्रोलर ऑफ इंडिया, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.